नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। फिर से आज आपके सामने प्रस्तुत हूं कन्या राशिफल मार्च 2026। तो आपके जीवन में क्या नए बदलाव आ सकते हैं? क्या आपका जीवन में कोई नए खर्च बढ़ सकते हैं? और क्या आपका परिवार या उसमें कोई बहस या आपका व्यवहार कहीं बिगड़ तो नहीं सकता? तो आइए चलते हैं, पूरी जानकारी के साथ जानते हैं कि आगे इस महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की। तो मानसिक स्थिति पर अगर मैं आपकी देखता हूं कि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर जा रही है, और वहीं आपके जो स्वास्थ्य का मालिक है अपने छठे भाव में है। इसके समझ समझते हैं हम, तो अर्थात हमें यह समझ में आता है कि बुध का छठे भाव में हो जाने से आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गौर करेंगे। छोटी छोटी बातों को आप बुरा मान सकते हैं, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अपने आपको समझकर आगे बढ़िए। और मानसिक तनाव भी आपको घेर सकता है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आप पर लग्न भाव पर जा रही है, स्वास्थ्य पर जा रही है, तो शनि का पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको ब्लड प्रेशर संबंधित, हाइपरटेंशन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं आपको सावधान करूंगा और आपको ये उपाय भी साथ में दूंगा कि कम से कम 15 मिनट अपने लिए दिन भर निकालिए 24 घंटे में से, जिससे कि आप कम से कम व्यायाम जरूर कर सके। उसके बाद बात करते हैं आपके धन भाव की। तो धन भाव में आपको राहु ग्रह की दृष्टि भी है और साथ में ही गुरु की भी। राहु की दृष्टि के कारण आपका खर्च किसी घर की मरम्मत में, अपने छत के कामों में या किसी गैजेट से संबंधित आपका खर्च अचानक से बढ़ सकता है, या उसकी मरम्मत करवाने के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। पर वहीं साथ ही आपके परिवार में ये जो राहु ग्रह की जो दृष्टि जा रही है, ये आपको वैमनस्य चला सकती है। पर वहीं दूसरी तरफ जब गुरु महाराज भी अपनी दृष्टि, पंचम दृष्टि से आपके परिवार को, कुटुंब को, धन को जब देख रहे हैं, तो वहां पे शुभता भी लाएंगे कि गुरु की वजह से आपका धन फिजूल खर्ची से बचेगा भी, और साथ ही आप अपने परिवार की बातों को समझकर और उनसे तालमेल भी बिठा पाएंगे। तो मैं आपको यही सचेत करना चाहूंगा कि अपने परिवार से थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक आप उनसे संवाद करें, उनको समझने का प्रयास करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर आपके चले, क्योंकि जो संचित धन है उसी पर प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि राहु जहां देखता है वहां पे खर्च जरूर करवाएगा। और दूसरी बात करते हैं आपके भाइयों की। तो भाइयों की स्थिति अच्छी है, भाइयों से पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, वैमनस्य बढ़ सकता है, और आपको सावधान होने की आवश्यकता है कि अपने दोस्तों से, भाइयों से थोड़ा सा संभल कर अपना व्यवहार चलाएं। और कोर्ट केस जैसी स्थिति भी बनती दिख रही है, तो कोर्ट केसेस से बचकर रहें। और इस बार आपके मन में थोड़ा सा धर्म के प्रति रुचि अधिक बढ़ेगी, और आप कोशिश करें तो आपको शांति भी वहीं पर प्राप्त होगी जब आप भगवान के लिए कुछ समय निकालेंगे, उनका स्मरण, उनका भजन कीर्तन करेंगे, जरूर मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, लग्जरी एसेट्स। तो जहां तक कि जो गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो इससे ये पता चलता है कि आप नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट का जो समय है वो सामान्य रहेगा, पर अगर आप वाहन और मकान, भवन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करते हैं, लग्जरी एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। वो आपको सक्सेस भी मिलेगी उस कार्य में, और आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। पर आपको थोड़ा सा एक चीज, इन चीजों में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर भी जा रही है, दसम दृष्टि जा रही है। उसमें आपकी जो डीलिंग का जो समय रहेगा, डीलिंग में कोई आपसे कोई छल ना कर दे, कोई धोखा ना हो जाए, कोई कपट ना कर दे, तो इस चीज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपको माता का सुख पूर्ण अच्छे रूप से मिलेगा, कोई समस्या ऐसी नहीं दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पंचम भाव की, कि प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो प्रेमियों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा समय है, आपके संबंध और मधुर स्थापित होंगे, और जिनके जो रिलेशनशिप पहले से अच्छे चलते आ रहे हैं वो और मिठास भरे हो सकते हैं और होंगे भी। और बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कि विद्या का भाव कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सुगम और बहुत अच्छा अवसर है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका विद्या अध्ययन जरूर होगा, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय दिख रहा है, बल्कि राजयोग की स्थिति बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप फोकस करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो 100% आपको पूर्ण सक्सेस मिलने वाली है। और मार्च में कई लोगों के एग्जाम्स भी चलते हैं, कई क्लासेस के, और अभी भी चल रहे हैं।
तो और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपका फोकस यहाँ पर बना रहेगा। बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में जहां तक मैं आपको देख पा रहा हूं कि वहां पर गुरु महाराज स्वयं बैठे हुए हैं, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा कार्य रहेगा, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और मामा पक्ष से आपका अच्छा मधुर संबंध रहेगा और कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको देखने को मिलेगा। पर इस समय जो आपका कंपटीशन, जो मार्केट कंपटीशन है, वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और कंपटीशन बढ़ सकता है और काम का प्रेशर भी उतना ही धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। काम पर प्रेशर है, पर अगर आप समझदारी से काम करते रहेंगे, निरंतर आपकी मेहनत चलती रहेगी, तो आपको 100% अच्छे फल मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की अगर मैं आपकी बात करूं तो बहुत सुंदर है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके धन के स्वामी हैं और दूसरा कि चंद्रमा, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति इस टाइम अच्छी रहने वाली है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा बीच महीने के बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा जिस दिन आपको सावधान रहना है, जब मैं आपके डेली आपको राशिफल दूंगा, मास डेली वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पर आपकी इस टाइम आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है और अच्छे वृद्धि का संकेत मैं देख पा रहा हूं। फिर बात हम करते हैं कि इन्वेस्ट के लिए, तो मैंने इन्वेस्ट के लिए आपको बता ही चुका हूं कि इन्वेस्ट के लिए इस समय थोड़ा सा सामान्य है। सामान्य रूप से आप थोड़ा सा समझदारी से देखकर मार्केट को चले और इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, बहुत अच्छे सुंदर अभी आपके संबंध चलने वाले हैं, बिजनेस पार्टनर भी आपका सपोर्ट पूरा करेंगे और उसके साथ साथ बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, यानी कि बुजुर्गों का सम्मान और उनको देखकर आगे बढ़े और उनका सम्मान जरूर करें। और यहाँ तक कि हम बात करते हैं आपके खर्चों की, तो खर्चे आपके सामान्य हैं, कोई उसमें ज्यादा कोई कटौती नहीं और कोई बढ़ोतरी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर जो राहु की दृष्टि आपको मैंने शुरुआत में बताई है, उसका ध्यान रखिएगा और कुछ उपाय मैं आपको विशेष बता देता हूं कि इस महीने जो आपको उपाय करने हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव ज्यादा ना पड़े और दूसरा खर्च ज्यादा ना बढ़े। खर्च तो वैसे ही कम हो जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका घर के अंदर मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं आपका खर्च होगा, तो उसके लिए आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा अगर वो भी नहीं कर सकते तो दूध में, थोड़ा कच्चे दूध में काले तिल डालकर 2 चम्मच, 1 गिलास दूध और 2 चम्मच आप काले तिल डालेंगे या लोटे में ले लीजिएगा, चांदी के लोटे में, अगर चांदी का बर्तन है तो बहुत शुभ है, आप उससे भगवान का स्नान कराएं और फिर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाएं और हरीम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको धन भी मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी और जो आपका धन कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में जा रहा है तो वो भी बच सकेगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी भाग्य कैसा रहेगा। तो भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसमें आपको आगे घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब हम बात करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। तो आइए देखते हैं दैनिक राशि फल आपका कैसा रहेगा। 1 तारीख में कर्क में आपके चंद्रमा रहेंगे, तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं और 2 और 3 तारीख को आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं और अपने भाइयों से इसमें संबंध आप अच्छे बना सकते हैं और उनसे मधुर संबंध बन सकते हैं जो आपके बिगड़ने वाले हैं, तो उनको आप पहले ही सुधार कर चले शुरुआत में महीने के। और उसके बाद करते हैं हम आपकी 9, 10, 11 तारीख, ये भी बहुत सुंदर रहेंगी। 12 और 13 तारीख, इसमें आप थोड़ा सा चिंता में पड़ सकते हैं, असमंजस में पड़ सकते हैं और वाहन और प्रॉपर्टी अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इन तारीखों में आप सचेत हो जाएं कि कहीं कोई धोखा, कोई वैमनस्य ना हो रहा हो, कहीं कोई छल, कोई कपट ना कर रहा हो डीलिंग में। और उसके बाद बात करते हैं 14, 15, 16 और 17, 18, ये तारीखें बहुत अच्छी और सुंदर चलने वाली है निरंतर। और उसके बाद बात करते हैं हम आपकी 19, 20 तारीख, ये भी बहुत शुभ है आपके। इसमें बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी से संबंधित अगर कोई वार्तालाप करनी हो तो आप इन समय में आप कर सकते हैं, तो इसमें आपके काम बनेंगे। और उसके बाद बात करते हैं 21 और 22 तारीख, इन तारीखों में आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इन दिनों में 21 और 22 तारीख में खासकर जरूर समय निकालिए, चाहे तो आप अलार्म भी अपना फिक्स कर सकते हैं कि इन तारीखों में मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं 23 और 24 तारीख। 23, 24 तारीख आपकी बहुत सुंदर रहेगी, इसमें आप जहां जाएंगे वहां काम आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 25 और 26 तारीख। 25, 26 तारीख बहुत अच्छी है आपका,
धन, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। और 27 28 तारीख यहाँ पर भी बहुत सुंदर है। और बात करते हैं 29, 30 और 31, इन तारीखों में आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और भगवान का अर्चन करें। इन दिनों में आपको शांति की और शांत माहौल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी के साथ हम आपसे यहाँ पे जानकारी पूर्ण करते हैं और बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अगर आप बताएं तो अपनी कुंडली जान सकते हैं। नमस्कार।